नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। श्री राम इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कल काशीपुर पहुंचेंगे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महिला दिवस पर होली एंजल पब्लिक स्कूल में नाटक और कविता का आयोजन। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। रामनगर में प्रेरणादायक प्रदर्शनी, जहां दिखी महिलाओं की असाधारण उपलब्धियां। डीआरएम ने लालकुआ रेलवे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। रुद्रपुर पुलिस लाइन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं ने बुरांस के फूलों से तैयार किया होली का हर्बल रंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। उधम सिंह नगर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रामनगर रोड स्थित श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आज इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजधानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव उपस्थित रही। वहीं छात्राओं ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच होने वाले भेदभाव को प्रस्तुत किया, जिसकी सभी अतिथियों ने जमकर सराहना की। प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी। आज सबसे पहले तो मैं श्री राम इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन हैं, प्रिंसिपल है और जो सारा स्टाफ और बच्चे हैं, उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ याद किया और मुझे अपनी एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर करने के लिए एक मौका दिया। तो और इस इंटरनेशनल वुमेन डे पर मैं बच्चों को यही संदेश दे रही हूँ कि हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम जितने ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, और आत्मनिर्भर किन चीज़ों में बनेंगे, जैसे हमें लाइफ स्किल आए, हम अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें, हम डिजिटल एम्पावर्ड हो सकें, हम अपनी सिक्योरिटी को समझ सकें, हम मूव करने के लिए इंडिपेंडेंसी हो हमारे पास, डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी हो हमारे पास। अगर ये सारी चीज़ों में हम अपने को एम्पावर्ड कर सकेंगे तो ही हम वुमेन एम्पावर्ड हो जाएंगे। और यही हमने इन बच्चों को भी, आज की बच्चियों को भी मेरा यही संदेश है। आज श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं। साथ में आज के हमारे मुख्य अतिथि थे राधे हरि के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीवास्तव, और उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को मोटिवेट किया है। और मैं भी हमेशा कहता हूँ कि बच्चे जो हैं, ख़ास तौर से लड़कियाँ बैकबोन हैं। किसी भी घर में हो, परिवार में हो, जॉब में हो, कंट्री में हो, बिना उनके हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, चाहे वो घर में है चाहे बाहर है। ये इतना ही नहीं, अगर वो जॉब भी करते हैं, जॉब में करने के बाद भी फिर घर पे आके वो पूरा काम करती हैं। हमारे जो मेल है या फैमिली है, उसको फैमिली वही बनाती हैं, क्योंकि वो प्यार स्नेह सभी को देती हैं। उसके साथ ही परिवार बनता है। इतना ही नहीं, उसके साथ हमारा देश भी बनता है। हमारा मोटिवेशन है फीमेल से, हमारी मदर थे, फैमिली थे और भी हैं, उसी के साथ साथ उतनी उनकी प्रेरणा के साथ साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन ना मनाए, ये तो रोज़ है, इसको हमें रोज़ मनाना चाहिए, जिससे कि हम उनका आदर सम्मान कर सकें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नगर निगम प्रांगण में होने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले आज स्थल पर हो रही तैयारियों का मेयर दीपक बाली व जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने जायजा लिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, वरिष्ठ भाजपा नेत्री मुक्ता सिंह, राहुल पेगिया, लविश अरोरा, मुकेश चावला, पार्षद प्रिंस बाली समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर होली एंजल पब्लिक स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने एक छोटा नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं के संघर्ष, उनके अधिकारों और समाज में उनके योगदान को दर्शाया गया। इसके अलावा स्कूल की शिक्षिका ने महिला सशक्तिकरण पर एक प्रेरणादायक कविता सुनाई, जिसने उपस्थित सभी लोगों को प्रभावित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देना था। हल्द्वानी में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय सरस मेले में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर विचार गोष्ठी और बढ़ते नशे को रोकने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए व नशे के दुष्प्रभावों और गिरते स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बजट में भी व्यवस्था की है। 2 सरस मेले जो हैं उत्तराखंड स्टेट में अलग अलग जगहों पे लगेंगे।
और ये वाला आज नैनीताल में जो मेला है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसमें 250 के आसपास अलग अलग जो समूह अलग अलग जगहों से आए, केवल उत्तराखंड के ही नहीं, गुजरात के भी स्टॉल्स मुझे देखे, यूपी से भी मैंने यहाँ पे स्टॉल्स देखे, राजस्थान से भी देखे। और अभी तक जो सेल है जो मुझे बताया गया 98 लाख के आसपास क्रॉस कर गई है। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज मिल रही हैं उससे भी सभी लोग बहुत खुश हैं। सबने तारीफ की व्यवस्थाओं की, और एक प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, और साथ ही साथ हल्द्वानी जैसी जगह पे बहुत से लोग खरीदने आते हैं, तो इसका जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, जो लोग बोल के करते हैं, आई थिंक वो पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज है। और आवश्यकता इस बात की है कि ये जो हमारे उत्पाद हैं ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ई मार्केटिंग से, ई कॉमर्स से जुड़े, ताकि कोई भी कहीं भी रखे इनको खरीद सके। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूथ कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को युवा प्रदेश उपाध्यक्ष मीमांस आर्य के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपना स्थान प्राप्त किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस तरीके के आयोजन करती है जब से उनको वुमेंस डे है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा गया था जिसमें हमने पार्टिसिपेशन दिया और हम विनर अप रहे और हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे टूर्नामेंट था और आगे को मैं यही चाहती हूँ कि आगे को ऐसी इन फ्यूचर टूर्नामेंट होते रहे वुमेंस के लिए। थैंक यू। सोनाक्षी केसर। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पे आज यूथ कांग्रेस द्वारा वॉलीबॉल का कार्यक्रम किया गया था, जिससे कि लोग सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया। मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और सभी महिलाओं को सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो या राजनीति हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें हर जगह उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रामनगर में एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को पहचान दिलाना और समाज में जागरूकता फैलाना था। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गीता खन्ना हूँ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के रूप में मैं इस समय उत्तराखंड में कार्य कर रही हूँ। अगर आप इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं तो आप पाते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें महिलाओं ने अद्वितीय साहसकारी, कढ़ाई, सिलाई, कलाकारी और समाज, खेल कूद, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाओं ने एक खास उपलब्धि दर्ज नहीं करी है। और इनमें से अधिकतर महिलाएं उस समय की हैं, जब उस कालखंड की हैं जब हमने महिलाओं से समान अवसर नहीं दे रहे थे। हालांकि भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति में महिलाएं सदैव ही देवी शक्ति स्वरूपा थी, पर कुछ कालखंड हमें मानना पड़ेगा जो महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। ऐसे समय में, उस मुश्किल समय में भी इन्होंने अपने लिए रास्ते निकाले, समाज के लिए रास्ते निकाले, अपने जैसे परिवारों को राह दिखाई और कुछ अलग स्तंभ बन के ये समाज में उभरी हैं। तो बहुत प्रेरणा मिलती है और आने वाली जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए भी ये देखने का होता है कि हम सिर्फ कोई मोम की गुड़िया, कोई मातृत्व की इमोशंस के लिए ही नहीं है, हम हर क्षेत्र में अपने आप को, अपनी सफलता को, अपने व्यक्तित्व को स्थापित करके भी एक संयुक्त परिवार में बस सकती हैं। हम चैलेंजेस को ओवरकम करके भी बहुत सफलता पा सकते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी के पास तो समान अवसर है। जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हों, जहां महिलाओं का सम्मान, जिनका शायद जीवन का ध्येय है, जिस तरह से उन्होंने राजनीति तक में, आई थिंक वी आर द ओनली कंट्री पूरे दुनिया में जहां पे राजनीतिक क्षेत्र में ये 33% का आरक्षण दिया गया। तो ऐसे समय में तो हमारी बच्चियां पंख लगा के ऊंची उड़ान भर सकती हैं, इसका ये साफ संदेश भी है और हमें विश्वास भी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पूर्वोत्तर रेलवे उज्जैन नगर मंडल प्रबंधन वीणा सिन्हा ने विशेष निरीक्षण यान से लालकुआ स्टेशन रेलवे पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ संबंधित अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता बरतने के भी निर्देश दिए। वहीं डीआरएम रेलवे क्रॉसिंग कोचिंग यार्ड समेत कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। लालकुआ से हम लोग काफी होली स्पेशल चला रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से जो रेल यात्रियों को कहना चाहेंगे कि उनकी सुविधा के लिए जो भी ट्रेन चलाई गई है, जिस डायरेक्शन की ट्रेन चलाई गई है, उसका वो लोग सही सदुपयोग कर सकें। आज निरीक्षण तो हम लोगों का रोज का काम है। आज रुद्रपुर पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आईपीएस निहारिका तोमर ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आज रुद्रपुर के पुलिस लाइन में सभी महिला पुलिस टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल रहे, जिसे आईपीएस निहारिका तोमर ने स्कूली छात्राओं के द्वारा किए गए कार्यों पर उन्हें पुरस्कृत भी किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल विमेंस डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में हमारे द्वारा पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें हमारे पुलिस कार्यालय, पुलिस थानों की सारी महिला कर्मचारी आई थी। इसी के साथ साथ हमने जो स्कूल की बच्चियां थी उनको भी यहाँ पर बुलाया था। जनता इंटर कॉलेज से यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं, टीचर्स आए हैं। इसमें जो हमारा उद्देश्य यही है कि एक इस दिवस के रूप में जो महिला सशक्तिकरण की जागरूकता है उनको कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचाया जाए, और इसी के साथ साथ जो भी हमारी महिला पुलिस कर्मचारी हैं उन सबको मोटिवेट किया जाए अपने ड्यूटी के प्रति और समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति। इसमें हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उनके द्वारा भी आकर यहाँ सभी को मोटिवेट किया गया था। इसी के साथ साथ बच्चियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। उनके द्वारा यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की गई, उनके द्वारा कविताएं अपनी लिखी हुई सुनाई गई हैं। और मैं इस माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये एक दिवस तक सीमित ना रहें, बल्कि महिला सशक्तिकरण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का, और हम लोग को आशा है कि हम इस ओर और अच्छी तरह से अग्रसर रहेंगे। लोहाघाट में वैली क्रिएशन संस्था की अध्यक्ष नेहा मुरारी की दिशा निर्देश में संस्था से जुड़ी महिलाओं के द्वारा होली पर्व के लिए नेचुरल हर्बल रंग तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें संस्था की 25 से 30 महिलाएं हर्बल रंग तैयार करने में जुटी हुई हैं। संस्था अध्यक्ष नेहा मुरारी ने बताया, वैली क्रिएशन की महिलाओं के द्वारा होली के लिए राज्य पुष्प, बुरांस, हल्दी, मेरीगोल्ड के फूलों, पालक तथा चुकंदर से नेचुरल हर्बल रंग बनाए जा रहे हैं। नेहा ने बताया, लगभग 60 किलो रंग तैयार कर लिया गया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से बेचा जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। वैली क्रिएशन में वर्तमान में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं, और हम विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न पर्वों पर राखी पर राखियां बनाते हैं और अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे वुलन है, स्वेटर मेकिंग है, आपका स्कार्फ बनाना है। बहुत सारी ऐसी हैंडमेड की चीज़ें हैं जो जिसके उत्पाद हम लोग बनाते हैं, और यहाँ से ज़्यादा बाहर उसकी काफ़ी डिमांडें हैं और बहुत पसंद किया जाता है। और अभी हमने होली पर होली का नेचुरल रंग बनाने का काम शुरू किया है, और काफ़ी अच्छी इसकी बाहर मात्रा में डिमांड की जा रही है। और नेचुरल रंग हमारे यहाँ पर होने वाले उत्पादों से और हमारी प्रकृति से, प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उपहार स्वरूप, उनसे हमारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जैसे बीटरूट है और हमारा पालक है, पालक से हमारा हरा रंग तैयार हो रहा है, पीला हमारा हल्दी से तैयार हो रहा है, और हल्दी हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और हमारे राज्य पुष्प बुरांस से हमारा लाल कलर तैयार हो रहा है। ऐसे विभिन्न उत्पाद हमारे तैयार हो रहे हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी मात्रा में बाहर और हमारे यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए हमने काफ़ी अच्छे दामों में उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है आप सभी स्थानीय लोगों का भी, और महिलाओं का भी सहयोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ें और हमारे साथ मिलकर काम करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर राजधानी देहरादून में उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी व सामाजिक कार्यकर्ता माता मंगला उपस्थित रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, 4 बार विधायक, 3 बार मंत्री बन गया हूँ। मैंने इस बार सोचा, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि वही चेहरे होते हैं जिनको हर वर्ष हम सम्मानित करते हैं। तो आज हमने फैसला किया, जिस राज्य की निर्माता है, मैं अगर ये कहूँ, इसके राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की बदौलत ये राज्य बना और आज देश की इकोनॉमी में और प्रदेश की आर्थिकी में भी महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसलिए हमने 13 जिलों की वह प्रगतिशील किसान, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रही हैं, उनको इस अवसर में हमने सम्मानित किया। और जब कुछ बहनों के अनुभव हमने साझा उनसे किए तो वास्तव में लगा कि हमारे यहाँ ऐसी प्रतिभाएं हैं कि एक क्या नाम उसका, सावित्री 35 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। वो जब बोल रही थी, जब अनुभव शेयर कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनको सुनता रहें। इस प्रकार एक बच्ची समूह की कविता आज जहाँ अपना रोजगार कर रही हैं, 30-40 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। ऐसी एक बच्ची किरण जो रेशम के उस पर काम करती हैं और जो मूवमेंटो यहाँ पर दिए उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली 2 फाइलों पर साइन किए, पहली किसान सम्मान निधि की थी और दूसरी महिला सशक्तिकरण की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और यहाँ पर ये विभाग मेरे पास है। और धामी सरकार ने भी संकल्प लिया है कि 2025 नवंबर में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, हम इस लक्ष्य से आगे जाने वाले हैं। इस अवसर पर मैं मातृशक्ति को, उत्तराखंड वासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उधम सिंह नगर पुलिस ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई में एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद हुई। अभियुक्त के कब्जे से अफीम बरामद होने पर उसे NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर की SOG टीम और कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 1 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसका करीब कीमत 2 लाख रुपए है। और अभियुक्त ये बरेली का रहने वाला है। तो इसको गिरफ्तार कर इस पर कठोर कार्रवाई इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आपराधिक इतिहास के विषय में संबंधित थानों से और बरेली से पता किया। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।